हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम लिमिट्स का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करेंगे आज आपके लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 रखता हूँ, अगर x 2 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0/0। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन एफ एक्स है इज नॉट डिफाइंड फॉर 2 एंड डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 2, है ना। हम यहाँ पे सीधी सी बात कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2 के अलावा हर किसी पे ये जो फंक्शन है हमारा डिफाइंड है। अब 2 से पहले क्या है या 2 के बाद क्या है? अगर हम फंक्शन में कुछ वैल्यूज रख के दिखाते हैं आपको, मान लेते हैं मैं यहाँ पे x की जगह 1.4 पुट करता हूँ। x की जगह 1.4, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 3.4 वैल्यू आ गई हमारी, मान लिया। या इसको ऐसे हम कर सकते हैं, चलो एफ एक्स इक्वल टू, अगर इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया x+2। तो अब अगर इसमें x की वैल्यू 1.4 रखते हैं तो 3.4 आ गया, है ना। अगर 1.5 रखते हैं तो 3.5, 1.6 रखते हैं तो 3.6। ऐसा आप देख रहे हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू हम 2 के नियरली लेके आ रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना। मान लिया मैं रखता हूँ 1.9 तो 3.9, और अगर मैं रखता हूँ 1.9999 तो 3.9999। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे x हमारा 2 की तरफ को अप्रोच कर रहा है ना। x अप्रोचेस टू 2, अगर x 2 की तरफ को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। और ऐसे इधर से ले लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, मान लिया 2.6 लेते हैं तो कितना आया 4.6। 2.5 लेंगे तो 4.5, 2.2 लेंगे तो 4.2। अब देखो जैसे जैसे x कम करते जा रहे हैं तो ये भी हमारा कम होता जा रहा है। 2.1 रखेंगे तो 4.1, 2.0001 रखेंगे तो 4.0001। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू को राइट से लेके आ रहे हैं 2 की तरफ को, तो भी फंक्शन की वैल्यू 4 के करीब आ रही है। इन दोनों को आप चेक करो यहाँ पे, ये भी नियरली इक्वल टू 4, ये भी नियरली इक्वल टू 4। यानी अगर x हमारा लेफ्ट हैंड से 2 की तरफ को जाता है, नंबर लाइन पे मान लो यहाँ पे 2 है, तो अगर लेफ्ट हैंड से 2 की तरफ को आता है तो भी फंक्शन की वैल्यू 4 के करीब आ रही है, और अगर राइट हैंड से आता है तो भी 4 के करीब आ रही है। तो अगर x हमारा 2 से अप्रोच कर रहा है तो 4 आ रही है, और लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो भी 4 आ रही है, और राइट से अप्रोच कर रहा है तो भी 4 आ रही है। तो हम इसको कैसे समझाएंगे आपको? यानी हम ये कह सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेज टू 2, अगर x 2 की तरफ को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट
तो एफ एक्स क्या कर रहा है, एफ एक्स टेंड्स टू लिमिट 4 अगर x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, अगर x लेफ्ट की तरफ से 2 की तरफ को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू भी 4 की तरफ को अप्रोच कर रही है। और अगर ऐसे इधर से लेते हैं हम, व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट, तो एफ एक्स टेंड्स टू लिमिट 4। यानी अगर x की वैल्यू लेफ्ट से या राइट से दोनों तरफ से 2 की तरफ को अप्रोच कर रही है तो उस फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ को अप्रोच कर रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू दोनों तरफ से कितनी आ रही है, 4। तो अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये सिंबल लेंगे, x टेंड्स टू 2 के ऊपर ये वाला माइनस का साइन लगाया कि x लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो कितनी वैल्यू है, 4। और अगर हम लेते हैं x टेंड्स टू, तब कितनी वैल्यू है, 4। तो इस केस में आप ये देख रहे हो कि दोनों साइड से वैल्यू इक्वल आती है। तो जब दोनों साइड से वैल्यू इक्वल आती है तो हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी इस फंक्शन की लिमिट 4 के इक्वल है। तो इन दिस केस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल हैं तो हम ये कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4। इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है 2 के लिए 4 के इक्वल है। यानी दोनों तरफ से जब अप्रोच इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू 2 इज एग्जिस्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल हमारा ये होता है, राइट हैंड लिमिट का ये, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ जिसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों इक्वल नहीं होती है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं और उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अब इसमें भी हम ऐसे टेबल बनाते हैं और समझाता हूँ आपको क्या करना है। देखो, इसमें भी हम अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही देखें, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 0.0 आता है, लेकिन अगर हम x की वैल्यू 3 से कम रखते हैं, मान लिया हमने रखी 2.3, तो आप देखोगे आंसर आएगा -1। 2.5 रखो तो भी -1, 2.999 रखोगे तो भी -1। लेकिन अगर हम इधर की तरफ से रखते हैं, मान लिया मैंने रखा 3.6, तो अब रख के देख सकते हो 1 आएगा। 3.4 रखोगे तो भी 1 आएगा, और ऐसे ही अगर हम नियरली इक्वल टू 3 रखते हैं तो भी 1 आएगा। तो यहाँ पे आप एक बात देख रहे हो कि अगर x हमारा 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, तो कितनी वैल्यू आ रही है एफ एक्स की, -1, तो -1 आ रही है। एक मिनट। और अगर राइट से अप्रोच कराते हैं तो
तब आ रही है 1। यानी दोनों तरफ से जो अप्रोच है वो इस बार इक्वल नहीं है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट अगर हम 3 के लेफ्ट से करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, -1। और अगर राइट से करते हैं तो तब आती है +1। तो दोनों तरफ से आप देख रहे हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 2f(x)(3) डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि दोनों तरफ से अगर इक्वल होगी तभी हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो मैंने आपको ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिमिट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों तरफ से सेम अप्रोच होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से सेम होगी तभी हम कहेंगे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है। अब ये निकालते कैसे हैं ये मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, x टेंड्स टू a। अब ये हमारा a क्या है, मान लेते हैं नंबर लाइन पे हमारा ये x इक्वल टू a है। तो ये हमारा इसका राइट हो गया और ये हो गया इसका लेफ्ट। अब a के लेफ्ट राइट नेगेटिव का मतलब है a के लेफ्ट से। तो a के लेफ्ट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे लिमिट x की जगह a माइनस h। a मतलब कोई भी वैल्यू है उससे जस्ट पहले की वैल्यू ले लेते हैं, h टेंड्स टू 0। यानी फंक्शन में तुम्हें x की जगह a माइनस एच पुट करना है। अब a माइनस एच का मतलब है कि h नियरली इक्वल टू 0 है। यानी अगर हम a की वैल्यू लेते हैं 2 और h की वैल्यू ले ली हमने थोड़ा सा कम ले लेते हैं, मतलब 0.000001 या और भी कम, तो ये नियरली इक्वल टू 2 हो जाएगी अगर हम 2 माइनस एच करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, x की जगह a माइनस एच पुट करना है और फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। a माइनस एच पुट करने के बाद हमें क्या करना होता है, नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे। और राइट हैंड लिमिट के लिए अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा a प्लस एच। भाई देखो a माइनस एच का मतलब a से थोड़ी सी कम वैल्यू a माइनस एच, और a प्लस एच का मतलब a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो इसके अंदर हम a प्लस एच पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। अब अगर ये दोनों इक्वल आती हैं तो हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज एग्जिस्ट। तो ये आपको मेथड ध्यान रखना है कि अगर हमें ये चेक करना है कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देन फिर राइट हैंड लिमिट, फिर दोनों अगर इक्वल आएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको ये अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम ये करते हैं। अभी मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, इसी को मैं दोबारा करता हूँ। x टेंड्स टू 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। तो पीछे जो हमने बताया था वो आपको एग्जांपल लेके बताया था। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इस मेथड से। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 3 की। तो मैंने आपको क्या बताया था,
h टेंड्स टू 0 और क्वेश्चन में x की जगह 3 माइनस h पुट कर देंगे। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में x की जगह हमने ये पुट कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर मॉडुलस है इसलिए h आएगा और नीचे माइनस h, तो आंसर आ गया -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमें a प्लस h यानी 3 प्लस h पुट करना है। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 3 प्लस h हमने पुट कर दिया। तो सभी को नज़र आ रहा होगा, आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये फंक्शन गिवन है f(x) 5x माइनस 4x³ माइनस 3x। ये ऐसे गिवन है, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और x अगर 1 और 2 के बीच में है तो ये वैल्यू है ना। इसका मतलब समझ में आ रहा है सभी को कि अगर x की वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में रखते हैं तो ये फंक्शन को यूज करना है इसको, और अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखते हैं तो इसको यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 0.5 x की वैल्यू, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे, और अगर मैं लेता हूँ x की वैल्यू 1.5 तब हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि इसका क्या मतलब है। अब हमें चेक करना है, क्वेश्चन में बोला है कि लिमिट फाइंड करो x टेंड्स टू 1 इफ एग्जिस्ट। अगर 1 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है तो वो हमें फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने आपको बताया था ये सिंबल होता है। फिर हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। आप देखोगे कि दोनों एक एक लाइन में हमारे सॉल्व हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह ये पुट करना है। तो अब हम इन दोनों में से किस में पुट करेंगे, 1 माइनस h x की जगह पुट करना है, ये 1 माइनस h x की जगह पुट करना है। तो किस में पुट करना चाहिए, माइनस का मतलब है लेफ्ट, मतलब x जो है 1 से कम है, तो यानी ऊपर वाले में हमें पुट करना होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x की जगह 1 माइनस h। अब यहाँ पे आप h की जगह 0 पुट कर दो। जब h की जगह 0 पुट करते हो, ये 0 पुट करेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। ऐसे इधर करते हैं। अब 1 प्लस h, तो किस में पुट करो 1 प्लस h,
नीचे वाले में, क्योंकि 1 से ग्रेटर, देखो 1 से कम ये, 1 से ज़्यादा ये। अब इसमें भी अगर हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 तो आंसर आएगा 1। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट एट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट कर रही है एंड, और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने ये दिखा दिया कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर कितना है ये भी हमने बता दिया। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास ख़त्म करेंगे आज की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा fx इक्वल टू इसकी ज़रूरत नहीं है, e की पावर 1/x -1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। तो क्वेश्चन क्या है, इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें दिखाना है। प्रूव करने के लिए भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है कि चेक करो, एक ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। जीरो, ये माइनस का साइन लगाएंगे, इसका मतलब लेफ्ट हैंड है। और इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, x की जगह 0 - h पुट करना है। अब इसमें तो लेस देन ग्रेटर देन कुछ है ही नहीं, यानी दोनों बार हमें इसी के अंदर पुट करना है। e की पावर x की जगह -h पुट कर दिया। है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पावर माइनस में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/e की पावर 1/h। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात देखो, अगर हम h की वैल्यू 0 लेते हैं, इनफाइनाइट लिमिट से मैंने आपको बताया था ये वाली बात कि अगर हम h को लेते हैं 0 तो 1/h कितना हो जाएगा, मतलब e की पावर 1/h हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1/∞ होता है 0। तो यानी ये जो हमारे न्यूमरेटर में ये वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0, ये भी 0, तो आंसर आ गया -1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे, और ये हमने क्या बताया था, 0 + h। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमने अभी डायरेक्ट पुट कर दिया तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं, देखो सॉल्व,
ई की पावर 1/h हमने कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में कॉमन लिया है तो उधर कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। ऐसे इधर भी ये कैंसिल हो गया, और जैसे ऊपर बताया था ये वाला टर्म क्या हो गई, 0, और ऐसे ये 0, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज की क्लास में मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का पूरा कंसेप्ट बता दिया है एग्जाम्पल के साथ। इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो किसी भी एक्स्ट्रा बुक से। अभी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट, वहाँ से आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेगुलर इंटरवल पे आपको उसके अपडेट मिलते रहें। हमारे चैनल पर आपको 9 से 12 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ मिल जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।